नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज बात करने वाले हैं गुरु की महादशा के बारे में। तो महादशा डिकोडेड नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। इसके पहले जितनी भी महादशाएं हैं उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स और राहु। तो उसी के सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं गुरु की महादशा के बारे में। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि गुरु ग्रह कैसा होता है, कैसे इफेक्ट देता है और गुरु की महादशा में आप कैसे इफेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिर तक देखिए और मेक नोट्स अगर आपकी गुरु महादशा चल रही है। तो विंशोत्तरी महादशा के सीक्वेंस में जो गुरु की महादशा है वो राहु महादशा के बाद में आती है और शनि महादशा से पहले आती है। और राहु महादशा कितनी खराब होती है वो तो आप जानते ही हैं, और शनि महादशा भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इन दोनों के बीच में गुरु महादशा जो है वो एक राहत देने का काम करती है। अक्सर गुरु महादशा जो है इट्स अ ब्लेसिंग, और राहु महादशा में राहु ने आपसे जो जो छीना है वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करके गुरु आपको वापस करता है। तो गुरु जो है एक पवित्र, ऑस्पिशियस, पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता है। गुरु बरकत देने वाला ग्रह माना जाता है। बृहस्पति भी बोला जाता है गुरु को, और बृहस्पति जो है वो देव गुरु माना जाता है, यानी कि देवों के जो गुरु हैं उनका नाम है बृहस्पति और वही गुरु ग्रह होता है। तो परम ज्ञानी, विजडम को दर्शाने वाले देवों के गुरु, तो जाहिर से बात है कि हमारे भी बहुत बड़े गुरु ही हुए। आध्यात्मिक गुरु, विजडम को बढ़ाने वाले, आध्यात्म को बढ़ाने वाले, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने वाले, स्पिरिचुअल इंसाइट्स को जनरेट करने वाले। शादी को भी जो है गुरु ग्रह डिपिक्ट करता है, उसके साथ साथ प्रोजेनी को भी डिपिक्ट करता है गुरु ग्रह। तो गुरु एक पॉजिटिव प्लैनेट है, और आप ये समझ सकते हैं कि एजुकेशन और उसके साथ साथ जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, वो सारी चीज़ें भी गुरु ग्रह आपको देता है। अगर आपकी गुरु महादशा चल रही है और गुरु अगर आपके कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आप ऐसा समझिए कि आपकी जीवन यात्रा कितनी ही कठिन क्यों ना हो, आपका जो अभी तक का जीवन कितना ही संघर्षमय क्यों ना हो, अगर गुरु पॉजिटिव है और महादशा चल गई तो इसका मतलब यह है कि देव गुरु स्वयं आपको इस सारी दलदल से रास्ता दिखाकर बाहर की तरफ, रोशनी की तरफ लेकर जाने वाले हैं। गुरु जो है वो आपको स्पिरिचुअल बनाता है। तो बेसिकली गुरु की महादशा में जो है, गुरु आपकी पर्सनालिटी जो है वो गुरु की पर्सनालिटी बन जाती है। आप खुद गुरु बन जाते हैं एक तरीके से। तो गुरु क्या करता है, आपको ज़्यादा आध्यात्मिक बनाता है, डीप थिंकर बनाता है, फिलोसोफर बनाता है, आपको ज़्यादा गहराई में सोचना सिखाता है, ज़्यादा दूरदृष्टि देता है। उसके साथ गुरु जो है आपको आजू बाजू की छोटी मोटी चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करना सिखाता है। और इसीलिए आपके अंदर जो है त्याग और विरक्ति की भावना भी है जो थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर ढेर सारा सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ जाता है, बहुत सारी इंट्यूटिव पावर भी आपके अंदर बढ़ जाती है। आप बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है उसमें मास्टरी आपके हो जाती है। आप अच्छे तरीके से कोई भी सब्जेक्ट किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ये सारी पावर्स गुरु आपको देता है। तो गुरु जो है ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एनहांस कर देता है एज अ वाइज पर्सन, स्कॉलरली पर्सन। और गुरु की महादशा में आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं आपसे एडवाइस लेने के लिए, और ढेर सारे लोग आपकी एडवाइस से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको लाभ होता है जीवन में। तो आप अगर गुरु की महादशा में जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा वाइज आदमी बनने वाले हैं। साथ साथ में किताबें पढ़ने का शौक उस आदमी को हो जाता है, पूजा पाठ करने का, धार्मिक कार्य करने का, हवन इत्यादि करने का, दान धर्म करने का बहुत ज़्यादा शौक इस आदमी को हो जाता है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत रुचि बढ़ जाती है आदमी को, जो है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट, जितना पढ़ा लो उतना कम ही है। आदमी पढ़ता ही रहता है और पढ़ने की इच्छा जो है उसकी बढ़ती ही चली जाती है। तो गुरु जो है वो आपको अथाह ज्ञान का सागर, अथाह ज्ञान का भंडार आपके लिए खोल देता है, और आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ 16 ईयर्स ऑफ गुरु महादशा यू विल बी कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइजेस्ट ऑफ ऑल मेन, और आप जो है, आपका नाम हमेशा याद रखा जाएगा एज समवन हु गेव समवन द राइट एडवाइस, और वहां से लोगों की जिंदगियां जो है वो बदल गई। उसके साथ साथ गुरु जो है आपके जीवन में, अगर आप माइजर हैं, कंजूस हैं, तो वो सारी आदतों को नष्ट कर देता है आपके मन से, आपके जीवन से। गुरु जो है आपको दिल खोल के जीना सिखाता है। आप कोई भी चीज़ कभी भी छोटी नहीं खरीदेंगे, अनब्रांडेड नहीं खरीदेंगे, और आप कभी भी सस्ती चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। आप कभी भी कोई भी चीज़ सिर्फ एक कभी भी नहीं खरीदेंगे। आप हमेशा मल्टीपल्स में चीज़ों को खरीदेंगे, और आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं ढेर सारा कमाऊं, ढेर सारा खरीदूं, ढेर सारा सुख पाऊं, और मैं फिर जो बचता है उसको बांटूं लोगों में, और लोगों का सुख भी बढ़ाऊं, लोगों के साथ भी ये खुशी में शेयर करूं। तो ऐसे आपकी जो है
मंशा हो जाएगी, आपकी जो पूरी धारणा है, थॉट प्रोसेस है, वो भी ऐसी हो जाएगी। और इसीलिए गुरु जो है आपको बहुत प्रिय बना देता है, लोकप्रिय बना देता है लोगों में, बिकॉज यू आर सो काइंड, सो जनरस एंड सो अकोमोडेटिंग टूवर्ड्स अदर्स कि लोग जो है आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और आपका फेम, नाम जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहता है। गुरु ग्रह जो होता है वो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि गुरु इज अ मल्टीप्लायर। अगर आप संपत्ति की बात करें और गुरु को वहां पर एस्पेक्ट है या गुरु स्वयं बैठा है किसी संपत्ति के भाव में, तो आपको ढेर सारी संपत्ति भी यहाँ पर मिल सकती है, इनहेरिटेंस भी भर भर के आपको मिल सकता है। गुरु ग्रह सोने को भी दर्शाता है, तो सोना जो होता है यानी कि गोल्ड, तो गोल्ड भी आपके जीवन में आपको मिल सकता है, यानी गिफ्ट के तौर पे भी मिल सकता है, या आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से भी आपको काफी लाभ हो सकता है। तो गुरु ऑल इन ऑल आपके जीवन में जितनी भी अबंडेंस है, अबंडेंस को दर्शाता है गुरु। तो बरकत, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, हर चीज लैविश, बड़ी, स्पेशियस, मल्टीपल्स में आपको मिलती है। तो नॉर्मली अगर कोई ग्रह आपको अच्छे फल देता है तो वो भी छोटे छोटे फल होते हैं, यानी कि 1-2 फल आपको मिल सकते हैं, लेकिन गुरु कभी भी कोई भी फल आपको सिंगल में नहीं देता। सिंगल डिजिट में गुरु को प्रोसेस करना आता ही नहीं है इन्फॉर्मेशन को, गुरु हमेशा मल्टीपल्स में ही देता है। तो जो भी देता है बड़ा, स्पेशियस, अच्छा और बेस्ट ही देता है और मल्टीपल्स में ही देता है। तो ये गुरु की खासियत होती है। गुरु की महादशा होती है 16 साल की, यानी कि 16 साल तक आप समझ सकते हैं कि एक बढ़िया पीरियड आपके लिए रह सकता है जब गुरु पॉजिटिव होता है आपकी कुंडली में। तो लगातार 16 साल, बहुतों की तो जिंदगी जो है पूरी तरह से बदल सकती है और बन सकती है 16 सालों में। और गुरु जहां बैठते हैं कुंडली में, वहां से 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव को देखते हैं, यानी कि ये एस्पेक्ट्स होते हैं गुरु ग्रह के, दृष्टि जिसको बोलते हैं वो होते हैं। यानी कि जहां पे भी गुरु बैठे हैं वहां पे तो प्रभाव देते ही हैं गुरु, उसके अलावा जहां पे उनकी राशियां हैं वहां पे भी प्रभाव देते हैं, और उसके अलावा 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में भी प्रभाव दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि वहां पे भी आपको चीजों में मल्टीप्लिकेशन नजर आएगा, एक्सपांशन नजर आएगा और बहुत सारी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो गुरु ओवरऑल एक पॉजिटिव प्लैनेट कहा जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में गुरु भी नेगेटिव हो सकता है। यानी अगर गुरु गलत राशियों में बैठ जाए, गलत भाव में बैठ जाए, गलत भाव का स्वामी बन जाए, तो गुरु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। और एक स्पेशल बात गुरु ग्रह की यह है कि गुरु ग्रह स्वयं जहां बैठते हैं उस घर को अक्सर बर्बाद कर देते हैं। यानी कि अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठे तो वो हेल्थ को खराब कर देंगे, अगर सेकंड में बैठे तो वो संपत्ति को और घर परिवार को, फैमिली लाइफ को खराब कर देते हैं और खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तीसरे भाव में बैठे तो सिबलिंग्स के साथ संबंध खराब कर देते हैं, कम्युनिकेशन को खराब कर देते हैं। चौथे घर में बैठे तो घर को खराब कर देते हैं, वाहन को खराब कर देते हैं। 5वें में बैठे तो संतान या उससे संबंधित कोई चीज खराब कर देते हैं। इस तरीके से जिस भाव में गुरु बैठते हैं स्वयं उस भाव से रिलेटेड समस्या उत्पन्न करते हैं गुरु महादशा में विशेष रूप से, या गुरु अंतरदशाओं में। लेकिन गुरु जहां एस्पेक्ट करते हैं, जहां दृष्टि करते हैं, वहां पे हमेशा गुरु बरकत लाते हैं। तो ये एक विचित्र स्वभाव है गुरु ग्रह का, और अक्सर इसीलिए गुरु महादशा का बहुत इंतजार करते हैं लोग, क्योंकि राहु महादशा में लोग बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो उनको कोई बता देता है कि गुरु महादशा में बहुत अच्छा होगा, तो वो इंतजार करते हैं कि अब गुरु आएगा और जो है मेरी चिंताओं को ले जाएगा और सुखों को मेरी तरफ ले आएगा। लेकिन अगर गुरु आपके सुख स्थान में ही बैठा हो, यानी कि चौथे स्थान में बैठा हो, तो समझ लीजिए कि चौथा स्थान गुरु जो है वो बर्बाद करेगा। लेकिन वहां से गुरु जिसको जिसको देखेगा, जिस भी घर को देखेगा, दृष्टि करेगा, एस्पेक्ट करेगा, वो हर घर जो है वो बरकत से भर जाएगा। तो गुरु जो है थोड़ा सा इस मामले में विचित्र स्वभाव दिखाता है, और अक्सर ये चीज लोगों को पता नहीं होती है कि गुरु जहां बैठते हैं वहां बुरा प्रभाव देते हैं और जहां दृष्टि करते हैं वहां अच्छा प्रभाव देते हैं, विशेष रूप से महादशाओं में। तो आप देखेंगे कि इस वजह से बहुत सारे लोगों की जो आशाएं हैं वो चूर चूर हो जाती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं पैसा और पता चला गुरु जो है वो धन स्थान में ही बैठा है। तो आपको धन और परिवार के सुख जो है वो आपके खराब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि यही गुरु दूसरी जगहों पर एस्पेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी रेप्यूटेशन बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको अपने इन लॉज की तरफ से बहुत सारा पैसा मिले, अपने पार्टनर की तरफ से बहुत सारा पैसा मिले, और उसके साथ साथ आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके तरफ से आपको बहुत कोऑपरेशन और पैसा मिले। तो ये आप समझ सकते हैं कि गुरु की एक विचित्र बात होती है। उसके बाद जो है गुरु की और एक नेगेटिव बात यह है कि गुरु हर चीज को मल्टीप्लाई करता है। अब अगर वो अच्छी चीज को देख ले तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देता है, और अगर वो गलत चीज को देखे, नेगेटिव चीज को देखे, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये एक खराब चीज है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, द डार्क साइड ऑफ जुपिटर, उसको आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो गुरु अगर नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठ जाता है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देता है, पॉजिटिव बैठता है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देता है। यानी कि अगर वो पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ बैठता है तो उस पॉजिटिव प्लैनेट के इफेक्ट्स को भी बढ़ा देता है, और अगर वो नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठता है तो नेगेटिव प्लैनेट्स के नेगेटिविटी को भी बढ़ा देता है।
अगर वो नेगेटिव हाउसेज में है तो उसके भी इफेक्ट्स को बढ़ा देता है। तो बेसिकली गुरु ग्रह होने के कारण गुरु का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, गुरु सिर्फ मल्टीप्लाई करता है। अब वो अच्छी चीजों को देखे तो वो अच्छी चीजों को मल्टीप्लाई करेगा, बुरी जगह पे देखे तो बुरी चीजों को मल्टीप्लाई भी करेगा। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है गुरु ग्रह का। अगली चीज इसमें यह है कि गुरु के कुछ होते हैं राजयोग, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके राजयोग कौन से होते हैं। एक होता है पंच महापुरुष योग। अब पंच महापुरुष योग जो होते हैं वो अलग अलग ग्रहों के होते हैं, उसमें से एक होता है हंस योग। तो ये जो हंस योग होता है वो गुरु ग्रह का होता है, और ये तभी संभव होता है जब गुरु केंद्र स्थान में बैठा हो, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ या 10th हाउस में बैठा हो, और वहां पर कर्क राशि भी हो, यानी कि 4 नंबर के साथ अगर गुरु बैठा है और फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ या 10th हाउस में बैठा है, तो ही हम कहेंगे कि इनको हंस योग है। अब ये जो हंस योग है, ये जहां बैठेगा उस घर की फिर भी लंका लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन उसके अलावा ये गुरु जहां जहां पर एस्पेक्ट करेगा वहां पर आप देखेंगे कि नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहां पर उन लोगों को आते हैं। और हंस योग अक्सर आप देखेंगे कि मैरिड लाइफ में और लव लाइफ में और फाइनेंशियल लाइफ में थोड़ी बहुत जो है उतार चढ़ाव, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी लेकर आते हैं गुरु ग्रह। लेकिन दूसरी तरफ यही जो है आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट दे सकते हैं, एसिमेट्रिकल रिजल्ट्स दे सकते हैं इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ जहां पे वो हंस योग के साथ अपनी दृष्टि कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जो थे उनके कुंडली में ऐसा कहा जाता है कि हंस योग था, और आप देखते हैं कि उनकी जो वैवाहिक जीवन है उनका वो, और उनके मटेरियल लाइफ के बारे में बात करें तो वो इतना अच्छा नहीं था, इतना खास नहीं था, उनमें स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, ऐसा देखने को मिलता है। वो शादी करते हैं, शादी के बाद वो राजा बनने वाले हैं, लेकिन राज्याभिषेक से पहले ही उनसे वो छीन लिया जाता है, उनको वनवास भेज दिया जाता है। और वहां जब चले जाते हैं तो चलिए वनवास चले गए, अब वनवास जो है वो करते करते उनकी जो पत्नी है उनका हरण हो जाता है। फिर वो उनके लिए पूरा भारत जो है क्रॉस करके चले जाते हैं लंका में, वहां से युद्ध करते हैं और फिर अपनी बीवी को लेकर वापस आते हैं। वापस आने के बाद उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगते हैं, जिसके वजह से उनको अग्नि परीक्षा लेनी पड़ती है, जिसमें उनकी पत्नी जो है वो उनसे फिर से दूर हो जाती है, और फिर उनकी जो संतान है वो भी कहीं तपस्वियों की तरह जो है एक आश्रम में पलती बढ़ती है। और जब तक वो वहां पहुंचते हैं, अपनी संतान को मिलते हैं और फिर से अपनी पत्नी और संतान से पुनर्मिलन करते हैं, तब तक सीता माँ जो है वो ये तय करती हैं कि वो जमीन में विलीन हो जाएंगी। तो ये कोई अच्छी मैरिड लाइफ का तो वर्णन सुनाई नहीं देता है। तो हंस योग जब होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ये समझिए कि हंस योग जो है वो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, विजडम में, एजुकेशन में आपको विशेष रूप से अच्छे प्रभाव देता है। और अगर ये एस्पेक्ट कर रहा है तो आपको ये रॉयल्टी और अच्छा घर, सुख सुविधाएं, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छी जो है गाड़ियां, वाहन इत्यादि का लाभ दे सकता है। हंस योग जो है वो पंच महापुरुष योग होते हुए भी आपकी मटेरियल लाइफ को जो है खराब कर सकता है। उसका और एक कारण है जिसको आप जो है माइथोलॉजिकल स्टोरीज से कनेक्ट करके देखते हैं तो आपको समझ में आ सकता है। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बृहस्पति जो है यानी कि गुरु, उनकी जो बीवी है वो चंद्रमा के साथ भाग जाती है। यानी जो चंद्रमा है उसको एक अगर आप ह्यूमनॉइड फॉर्म में इमेजिन करें तो चंद्रमा ने बृहस्पति की बीवी को भगाया था, और उनके संगम से फिर आगे जाके संतान बनी थी, वो है बुध। तो बुध जो है वो भी गुरु का शत्रु होता है एस्ट्रोलॉजी में, और उसके साथ साथ चंद्रमा भी जो है उसके साथ गुरु के जो रिश्ते हैं वो सम्मिश्र हैं। यानी कि जो उसकी एनर्जी है वो तो ठीक है, लेकिन इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि गुरु जो है वो चंद्रमा की राशि में यानी कर्क राशि में इतने अच्छे फल नहीं देता है। हालांकि इसे पंच महापुरुष योग भी कहा गया है। तो आध्यात्मिक रूप से, विजडम, एजुकेशन के रूप से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा योग है, लेकिन अदर देन दैट इट्स नॉट अ वेरी गुड योग। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब गुरु से संबंधित 2 और मेजर योग होते हैं। एक होता है गज केसरी योग। तो गज केसरी योग का मतलब होता है कि जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र योग में हो, यानी कि 90 डिग्री में हो, यानी कि एक दूसरे से 4 घर दूर बैठे हो या 10 घर दूर बैठे हो, तो हम ये कहेंगे कि ये गज केसरी योग बनता है। इसके बहुत सारे और भी छोटे छोटे रूल्स होते हैं, सब रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसको गज केसरी योग कहा जाता है। गज केसरी योग जो है अगर आपकी कुंडली में होता है तो इसका मतलब है कि आपको ढेर सारा पैसा, प्रॉपर्टी, गोल्ड और रेप्यूटेशन, फेम, नेम सब कुछ आपको मिल सकता है गुरु की महादशा में या चंद्र की महादशा में, और इसी को गज केसरी योग कहा जाता है। दूसरा और एक योग होता है जिसको बोलते हैं गुरु चांडाल योग। तो ये जो होता है एक खराब योग होता है, जहां पर गुरु अगर राहु के साथ हो या गुरु अगर केतु के साथ हो तो इसे
चांडाल योग कहा जाएगा। तो चांडाल योग में क्या होगा कि एक तो आपकी एजुकेशन खराब हो जाएगी, दूसरा आपकी जो विजडम है वो खराब हो जाएगी, आपका जो विवेक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो खराब हो जाएगी। आप गलत लोगों पर विश्वास रखेंगे, गलत काम करेंगे और गलत चीजों में ही आपकी रुचि हो जाएगी। आप गलत गुरुओं के, बाबाओं के चंगुल में भी फंस सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से आपकी जीवन का बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो गुरु चांडाल योग हमेशा खराब होता है। अब इसका रीजन क्या है, मैंने पहले आपको बताया कि गुरु एक मल्टीप्लायर है, जिसके साथ बैठा उसको वो मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर वो किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठे तो उसके भी रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देगा, अगर वो बुरे खराब ग्रहों के साथ बैठे तो उसको भी वो मल्टीप्लाई कर देगा। तो गुरु राहु के साथ बैठेगा तो चंडाल योग बन जाएगा, बिकॉज राहु के जो योग हैं उनको वो 10-20 गुना बढ़ा देगा गुरु। अगर केतु के साथ बैठा तो केतु जो है वो पाप ग्रह है राहु की तरह, तो उसका भी रिजल्ट 10-20 गुना तक बढ़ा सकता है गुरु, तो इसीलिए उसका भी गुरु चांडाल योग ही बनेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि गुरु कौन सी राशि में कैसा फल देता है। अब यहाँ पे एक टेबल आप देख सकते हैं, इसमें राशि, राशि के नंबर और राशि का सीक्वेंस दिया हुआ है। मैं आपको राशि बताऊंगा, आपको उसका नंबर देखना है, क्योंकि कुंडली जो है उसमें हमेशा नंबर ही लिखे जाते हैं, उसमें राशि का पूरा नाम लिखा नहीं जाता है। तो आपको अपनी कुंडली खोलनी है, लग्न कुंडली खोलनी है और उसी में ये देखना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर गुरु जो है वो अपनी स्व राशियों में मध्यम प्रभाव देते हैं, यानी कि 9 नंबर के साथ या 12 नंबर के साथ अगर गुरु बैठा हो कुंडली में धनु राशि या मीन राशि में, तो गुरु जो है वो मध्यम प्रभाव देते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे प्रभाव भी नहीं देते और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खराब प्रभाव भी नहीं देते, मीडियम सा प्रभाव देते हैं। गुरु ग्रह अगर बैठ जाए अपने शत्रुओं की राशि में, यानी कि शुक्र, बुध या शनि की राशियों में, तो वो विशेष रूप से खराब प्रभाव देते हैं। अगर गुरु 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर के साथ बैठे हों कुंडली में, यानी कि ऋषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये जो राशियां हैं यहाँ पे अगर गुरु बैठे हैं तो आप समझ जाइए कि गुरु जो है वो नेगेटिव प्रभाव देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर अगर गुरु हैं तो गुरु महादशा के पीरियड्स में आपको नुकसान दे सकते हैं। गुरु अगर अपनी मित्र राशियों में बैठ जाए, यानी मित्र ग्रहों की राशियों में बैठ जाए, तो वो बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। तो नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 8, 1, 4, 5, 8, अगर इन नंबर्स के साथ गुरु बैठा हो आपकी कुंडली में, यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि में अगर गुरु बैठा है, तो आपको विशेष रूप से अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा बड़े मल्टीपल्स में आप अपनी प्रोग्रेस होते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। अगर गुरु ग्रह अपनी स्व राशियों में अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठ जाए, यानी कि सूर्य, मंगल और चंद्रमा, इनमें से किसी के साथ अगर गुरु बैठ जाए अपनी स्व राशियों में, यानी कि 9 और 12 नंबर की राशियों में, धनु और मीन राशियों में, तो वहां पे फिर जो गुरु का मध्यम प्रभाव था वो बढ़कर अच्छे प्रभाव में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। विदेश यात्रा, बड़ी एजुकेशन, पीएचडी, ये सारी चीजें आपके लाइफ में बड़ी तौर पे देखी जा सकती हैं और सोना, प्रॉपर्टी, पैसा और मान सम्मान, फेम, सब कुछ आपके लाइफ में ज्यादा मात्रा में देखा जाएगा और साथ ही साथ में आपका जो पारिवारिक सुख है वो भी बहुत अच्छा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुरु जो है वो कर्क राशि में, यानी कि 4 नंबर की राशि के साथ अगर बैठा हो तो वहां पर गुरु उच्च का माना जाता है। अगर गुरु 10 नंबर के साथ बैठा है, यानी कि मकर राशि के साथ बैठा, तो गुरु जो है उसे नीच माना जाता है। नीच गुरु का मतलब है कि यहाँ पर गुरु सबसे खराब प्रभाव देते हैं, यानी गुरु मकर राशि में सबसे खराब प्रभाव देते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा कि 2020 में, यानी कि कोविड लॉकडाउन जब पहली बार लगा, उस वक्त गुरु मकर राशि में प्रवेश कर चुका था। जब गुरु ने 2019 में अक्टूबर नवंबर के आसपास मकर राशि में पहली बार प्रवेश किया, उसी वक्त सबसे पहले वुहान में, चाइना में कोविड की न्यूज आई, वहां पे लॉकडाउन लगा और फिर धीरे धीरे करते करते पूरी दुनिया में ये लॉकडाउन लगा। आगे जाके फिर ये गुरु जो है शनि के साथ बैठ गया मकर राशि में। तो गुरु शनि दोनों ही बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। गुरु जो है वो हमारी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और शनि जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो जब दोनों लार्जेस्ट प्लैनेट एक साथ बैठ जाएं ऐसी राशि में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और यही हुआ, गुरु नीच का था और वो 2020 में आपने देखा ही है कि कोविड किस तरह से पूरी दुनिया को जो है इसने इम्पैक्ट किया है। तो गुरु मकर राशि में सबसे नीच प्रभाव देता है और हमेशा गुरु जब जब मकर राशि में आता है तो इकोनॉमी गिरने का जो डर है वो हमेशा लगा रहता है। तो आज तक जब जब गुरु मकर राशि में आया है हर 12 साल के बाद, तब आप देखेंगे कि उस वक्त हमेशा इकोनॉमी डाउन होती ही होती है किसी ना किसी कारण से। अब वो कारण कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन होता कुछ ना कुछ जरूर है। जैसे कि 2020 में अगर गुरु मकर राशि में आया है, वहां से आप 12 साल पीछे चले जाइए तो 2020 - 12 आप चले जाएंगे 2008 में। 2008-9 में आपको तो पता ही है कि यूएस इकोनॉमी इतनी गंदी तरीके से गिरी थी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब हो गई थी। और इसी तरीके से आप पीछे जा सकते हैं, बैकडेट करके इसको टेस्ट कर सकते हैं कि गुरु हर 12 साल के बाद मकर राशि में आता है और जब जब मकर राशि में गुरु आता है तब तक
इकोनॉमी जो है वो गिर जाती है और पूरी दुनिया में इकोनॉमी डाउन हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो ये भी एक सेलिएंट फीचर है गुरु का। अब गुरु की महादशा में अलग अलग 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं चलेंगी, तो कौन सी अंतर्दशा तुम्हारे लिए अच्छी होगी या बुरी होगी, ये अगर पता करना है बहुत ही सरल है। आपके जितने भी गुरु के शत्रु ग्रह हैं, यानी कि बुध, शनि और शुक्र, तो ये सारे आपके लिए खराब रहेंगे। तो शनि हो, बुध हो, शुक्र हो, इनकी अंतर्दशाएं गुरु की महादशा में अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। अगर हम बात करते हैं गुरु की अपनी अंतर्दशा, तो वो न्यूट्रल रहेगी और जो मित्र ग्रह हैं वो सबसे बढ़िया प्रभाव देंगे, यानी कि मार्स, मंगल, सूर्य और चंद्र, ये जो हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया प्रभाव देंगे गुरु की महादशा में। और ये जो अंतर्दशाएं हैं वो सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं, मंगल, सूर्य और चंद्रमा। और ये आपको प्रॉपर्टी, पैसा, गोल्ड, अच्छे रिलेशनशिप्स, शादी, फॉरेन कंट्री में जाना, सेटल होना, बड़े घर, बड़े मकान, उसके बाद बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, बड़े रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट और हायर एजुकेशन में सक्सेस के साथ साथ फेम, रेपुटेशन, और उसके साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी आप जाएंगे और उसमें भी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। धार्मिक कार्य आप बहुत सारे करने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस वगैरह करते हैं, व्हीकल परचेस करते हैं, तो यहाँ पर आप मल्टीपल्स में प्राइम लोकेशन पे बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी या व्हीकल आप खरीद सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जब गुरु की महादशा में मित्र ग्रहों की, यानी कि सूर्य, मंगल और चंद्रमा की अंतर्दशाएं चलेंगी। और गुरु की अंतर्दशा जैसा मैंने कहा वो होगी न्यूट्रल, यानी कि 50-50। तो गुरु की महादशा में जो अंतर्दशाओं का सीक्वेंस रहेगा वो भी आपको एक बार बता देते हैं, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये 16 साल का जो ट्रेंड है वो कैसा रहेगा आपके लिए। तो गुरु की महादशा में सबसे पहले गुरु की अंतर्दशा ही चलेगी। तो पहले गुरु की अंतर्दशा चलेगी, उसके बाद शनि की चलेगी, उसके बाद बुध की चलेगी, उसके बाद केतु की चलेगी, उसके बाद में शुक्र की चलेगी, उसके बाद में सूर्य की चलेगी, उसके बाद में चंद्रमा की चलेगी, उसके बाद में मंगल की चलेगी और आखिर में राहु की चलेगी। तो ये है अंतर्दशाओं का सीक्वेंस। अगर आप अंतर्दशा को समझते हैं तो गुरु की अंतर्दशा जो है वो न्यूट्रल रहेगी, उसके बाद शनि, बुध और केतु, उसके बाद शुक्र। ये चारों अंतर्दशाएं इतनी खास नहीं है। तो जितने भी लोग आपको बता रहे हैं कि गुरु की महादशा जब आएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि जब गुरु की महादशा शुरू होती है तो सबसे पहले उनको न्यूट्रल लगती है, उसके बाद में 4 जो लगातार अंतर्दशाएं आती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और उसके बाद में फिर आपका अच्छा टाइम शुरू होता है, यानी कि उसके बाद में सूर्य की अंतर्दशा, फिर चंद्रमा की अंतर्दशा, फिर मंगल की अंतर्दशा। ये जो टाइम पीरियड है वहां पे जाकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। और वो जो टाइम पीरियड है वो वास्तव में बल्ले बल्ले वाला टाइम है, बिकॉज वहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि आपके गुरु के जो आधे खराब रिजल्ट्स हैं और राहु के पूरे 18 साल के खराब रिजल्ट्स हैं, उन सबको ओवर कॉम्पेंसेट करके आप पूरी शिद्दत से आपको वहां पर गुरु अपने अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपके ऊपर कृपा बरसाता है, ऐसा आप वहां पर कह सकते हैं। और जो लास्ट अंतर्दशा है वो है राहु की, और राहु की जो है वो अंतर्दशा भी इतनी कोई खास नहीं रहती है। तो ले देकर गुरु की महादशा का सारा जो मैजिक है वो 3 अंतर्दशाओं में छुपा हुआ है, वो है सूर्य, चंद्र और मंगल की अंतर्दशा में। तो यहाँ पर आके आप कह सकते हैं कि भैया आपने तो डरा दिया, हम तो बड़ी उम्मीद में बैठे थे कि गुरु की महादशा में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, आपने तो बोल दिया कि आदि गुरु की महादशा भी खराब है। ऐसा नहीं है। गुरु की जो महादशा है उसमें गुरु का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो गुरु का होता है, और जो अंतर्दशा है उसका वेटेज कम होता है। तो अगर आपका गुरु पॉजिटिव है आपकी लग्न कुंडली में तो उसका वेटेज सबसे हाई रहेगा। तो जो अंतर्दशाएं हैं वो आपको खराब रिजल्ट्स दे सकती हैं, लेकिन वो गुरु को डोमिनेट नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली जो आपका सारा रिजल्ट है उसमें आप समझ सकते हैं कि 60% आपके अच्छे ही रिजल्ट आएंगे, सिर्फ 30-40% फ्लक्चुएशन रहेगा, और वो भी ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा खराब रिजल्ट्स आते रहेंगे, ऑल्टरनेटिंगली आते रहेंगे। इसका मतलब कि गुरु अपने अच्छे प्रभाव भी साथ साथ में देता रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ माइनर सेटबैक्स आ सकते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो एस्ट्रोलॉजी में है, मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं देना चाहता हूं, तो सच तो बताना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैं आपको ये पूरा जो है अंदाजा अच्छे तरीके से दे रहा हूं। तो अगर गुरु आपकी कुंडली में खराब बैठा है, यानी कि गलत राशियों के साथ बैठ गया है, तो उस केस में फिर आपको जो है उपाय करने पड़ते हैं। साथ साथ में गुरु अगर अच्छी राशियों में है लेकिन 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठा हो तो वहां पर वो आपको खराब प्रभाव दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा उपाय करते हुए आगे चलना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेने चाहिए। गुरु जो है वो मोटापे को दर्शाता है। अगर गुरु आपका खराब है तो आपका डायबिटीज होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है, और जो ओबेसिटी है वो भी बढ़ सकती है। तो आपको जो अपना वेट है, फैट है, उसको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। अपना जो खाना है उसको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हमेशा शुगर पे अपने कंट्रोल करना है, चाहे वो आपके खाने की शुगर हो, चाहे आपकी ब्लड शुगर हो, हमेशा आपको उसे ट्रैक करना चाहिए। क्योंकि जब गुरु खराब होता है तो गुरु की महादशा या अंतर्दशा में आपको अक्सर जो है डायबिटीज वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में गुरु जो है
वो अगर खराब होता है तो आपको सूजन भी दे सकता है। तो कुछ जगहों पर आपके शरीर में अचानक से सूजन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ट्रैक करना है जब गुरु आपका खराब होता है। तो उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पे एक तो आपको हफ्ते में एक बार कभी भी मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाना आपके लिए अच्छा होता है। नंबर 2, आपको हमेशा रोज किताबें पढ़नी चाहिए। आपके बेड साइड पे कोई ना कोई किताब हमेशा होनी चाहिए। अब ये किताब कोई भी हो सकती है, पढ़ाई की हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, या किसी भी और तरह की हो सकती है, लेकिन किताब होनी जरूरी है। कोई ना कोई तरह का रीडिंग जो है वो रोजाना आपको करना चाहिए। उसके बाद आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपके घर वालों के साथ आपकी नहीं बनती है, या आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग नहीं है, तो फिर आपके आस पड़ोस के अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो वाइज हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनके बाल पक चुके हैं, तो ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, एल्डर्स हैं, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको उनके पास जाना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी जो है आपको पूछताछ करनी चाहिए, और उनको अगर आप मदद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, तो जरूर आपको वो चीज़ करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो नेचुरली गुरु जो है आपका वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आपके फैमिली के कोई ऐसे रिचुअल्स हैं जो पहले करते थे लेकिन अब बंद हो गए हैं, कोई परंपराएं हैं जो बंद हो गई हैं, कोई पुराना बिजनेस या कोई एक्टिविटी है जो आपकी फैमिली करती थी लेकिन अब वो बंद हो चुकी है, आपके दादाजी के टाइम, नाना जी के टाइम में कुछ बंद हो गया था, तो उन चीजों को आप रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप उसको रिवाइव कर देते हैं तो आपको बहुत सारा इसमें लाभ हो सकता है। अगर कहीं पे मंदिर कंस्ट्रक्शन करने का काम चल रहा है तो वहां पर आपको जरूर पैसा दान करना चाहिए, या फिर अगर आप कोई सामग्री दान करना चाहते हैं तो सामग्री भी दान कर सकते हैं। ये भी एक उपाय होता है गुरु को इंप्रूव करने के लिए। उसके साथ साथ आप जो है पुखराज रत्न जो होता है, पुखराज जेमस्टोन यानी कि येलो सफायर, उसको भी आप पहन सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज एडिशनल बताना चाहता हूं कि अगर आपका गुरु खराब है, यानी कि गुरु अगर शत्रु राशियों में बैठा है, जैसा मैंने आपको बताया, तो आपको गुरु की जो अंगूठी है वो इस उंगली में पहननी चाहिए, गोल्ड में। ठीक है, तो आपकी इंडेक्स फिंगर में आप अंगूठी पहनेंगे गुरु की इन गोल्ड, येलो सफायर की अंगूठी पहनेंगे इन गोल्ड या सिल्वर या फिर कॉपर में भी पहन सकते हैं, लेकिन इस उंगली में पहनना है जब गुरु नेगेटिव साइंस में बैठा हो। अगर गुरु पॉजिटिव साइंस में बैठा है तो फिर उस केस में आपको इस उंगली में आपको जो है गुरु की अंगूठी पहननी चाहिए, यानी कि रिंग फिंगर में पहननी चाहिए, गोल्ड में, सिल्वर में या कॉपर में। आप राइट हैंड में भी पहन सकते हैं, लेफ्ट हैंड में भी पहन सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक उपाय है रुद्राक्ष का उपाय। जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है वो गुरु का रुद्राक्ष माना जाता है, लेकिन एक चीज जो है वो लोगों को पता नहीं होती कि आप कभी भी एक सिर्फ अगर 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो कभी भी लाभदायक नहीं होता है, आपको उससे और ज्यादा तकलीफ होती है। आपको 5 मुखी जो रुद्राक्ष है उसका एक 3 का सेट बनाना है, यानी कि 5 मुखी रुद्राक्ष नंबर 1, 2, 3, 3 रुद्राक्ष लेने हैं जो 5-5 मुखी हो, और उनको इकट्ठे आपको चांदी में उनको साथ में बांधना है और उनको एक चेन में डाल के, चांदी की चेन में डाल के आपने परिधान आपको करना है। ये अगर आप करते हैं तो ही आपको उसका लाभ मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप अपने शरीर पे गोल्ड पहनते हैं, जितना ज्यादा पहन सकते हैं, जब जब पहन सकते हैं, आपको पहनना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जरूर गुरु के जो इफेक्ट्स हैं वो और ज्यादा अधिक बलवान होते हुए नजर आएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, गुरु महादशा डिकोडेड। अगर आप बाकी महादशाओं के बारे में जानना चाहते हैं, केतु से लेकर राहु तक जितनी महादशाएं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे जो वीडियोस हैं, महादशा डिकोडेड नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देखिए मेरे चैनल पर। उसके अलावा गुरु की जो महादशा है वो आपके जीवन में 80% 90% तक रिजल्ट देगी जरूर, लेकिन उसके साथ साथ में 15-20% जो है इफेक्ट गुरु ट्रांजिट का भी होता है। तो गुरु का गोचर यानी गुरु ट्रांजिट जो है उसका फल इस साल के लिए कैसा है वो आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जाइए, पिछला जो वीडियो है उसको देखिए, उसमें मैंने बताया कि अभी आने वाले मई 2024 में गुरु जाने वाला है मेष राशि से वृषभ राशि में, और वहां पर वो कैसे रिजल्ट देगा 12 राशियों को, उसके बारे में वहां पे चर्चा की गई है। तो जरूर जाके देखिए, और ये जो आपके रिजल्ट्स थे उसके साथ उसको कंबाइन करके देखिए, तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया आएगा कि आपकी गुरु महादशा कैसी होने वाली है। जो उपाय बताए वो भी आपको डेफिनेटली करके देखने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो मेरे कुछ कोर्सेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कोर्सेस आप मुझसे सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और अल्ट्रा कॉन्शियसनेस एक कोर्स है जिसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रेकी भी सीख सकते हैं। तो एडवांस एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं। ये सारे क्रैश कोर्सेज होते हैं, 1-on-1 होते हैं, यानी कि आप और मैं, सिर्फ हम दोनों होंगे और फोकस करेंगे, 1 by 1 हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और आपको बिल्कुल डिटेल में एस्ट्रोलॉजी को सिखाएंगे। उसमें प्रेडिक्शंस भी हैं, उसमें उपाय भी है, हर तरह के जो टेक्निक्स हैं
वो आपको डिटेल में बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे और आपसे करवाए भी जाएंगे। तो उसके बारे में अगर कोई इंक्वायरीज हैं तो यहाँ पर नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज पे पूछ सकते हैं कि इसके आगे की डिटेल्स क्या हैं। तो इसी तरह के धांसू वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, बेल आइकन को प्रेस करिए और बने रहिए मेरे ही चैनल पर। आने वाले शुक्रवार को रात को 9:30 बजे हम बात करने वाले हैं शनि महादशा के बारे में। तो शनि महादशा डिकोडेड देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।